नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 के मैदान से सबसे बड़ी खबर आ रही है। एक ऐसी खबर जिसने टूर्नामेंट की दिशा बदल दी है, जिसने दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए हैं और जिसने नए सितारों को चमकने का मौका दिया है। खबर यह है कि मुंबई, चेन्नई और लखनऊ, इन तीनों टीमों को बहुत बड़ा झटका लगा है। वो टीमें जो हमेशा टॉप पर रहती थी, वो टीमें जो टाइटल की दावेदार मानी जाती थी, आज वो रसातल में हैं। और दूसरी तरफ राजस्थान, गुजरात और आरसीबी, इनकी तो बल्ले बल्ले है। ये टीमें मैदान पर मार रही हैं, पॉइंट्स बटोर रही हैं और पॉइंट्स टेबल पर कब्जा जमाए बैठी हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्या हुआ इस पॉइंट्स टेबल में, क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूं। ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आज हम इस पॉइंट्स टेबल को चीर फाड़ कर देखेंगे। हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर इन टीमों के साथ क्या गलत हो रहा है और बाकी टीमें कैसे कमाल कर रही हैं। और हाँ, वीडियो के आखिर में हम ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के दौड़ में सबसे आगे चल रहे टॉप 2 खिलाड़ियों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे नीचे से, उस टीम से जो कभी आईपीएल की शान होती थी, जो कभी दूसरी टीमों को डराती थी, लेकिन आज वो सबसे नीचे रसातल में है। हम बात कर रहे हैं नंबर 10 पर बैठी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर की। क्या कहें इस टीम के बारे में। 4 मैच खेले हैं और चारों के चारों हार गए, एक भी जीत नहीं, 0 पॉइंट्स, -1.315 का इतना खराब नेट रन रेट। ये शर्मनाक है। ये सिर्फ खराब प्रदर्शन नहीं है, ये निराशाजनक है। देखिए, 4 मैच हारने के बाद अब टूर्नामेंट में बने रहना मुश्किल हो जाता है। 1-2 मैच हारना समझा जा सकता है, लेकिन चारों के चारों ये एक बड़ा खतरा है। केकेआर को तुरंत जागने की जरूरत है। उन्हें अपनी टीम कॉम्बिनेशन को फिर से परखना होगा, उन्हें अपने खिलाड़ियों को प्रेरित करना होगा, वरना आईपीएल 2026 में केकेआर का सफर सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। केकेआर के रसातल में होने की बात तो हमने कर ली, लेकिन जनाब, कहानी सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती। पॉइंट्स टेबल के निचले पायदान पर कुछ ऐसी टीमें भी हैं जिनके नाम और काम देखकर फैंस के सिर चकरा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नंबर 9 और नंबर 8 पर काबिज उन दिग्गजों की जो इस बार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 9 की, येलो आर्मी, चेन्नई सुपर किंग्स। 4 मैच खेले, 1 जीत, 3 हार और नेट रन रेट -1.532। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि धोनी की विरासत वाली ये टीम इस वक्त सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। फैंस को उम्मीद थी कि इस बार भी सीएसके थलाइवा की तरह दहाड़ेगी, लेकिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में वो पुराना तालमेल नजर नहीं आ रहा। एक जीत मिली जरूर है, लेकिन क्या वो काफी है। टूर्नामेंट में वापसी के लिए सीएसके को अपने खेल में भारी बदलाव करना होगा, वरना यह सीजन उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। और अब बात करते हैं नंबर 8 की, 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस। 4 मैच, सिर्फ 1 जीत और 3 करारी हार। नेट रन रेट -0.772। हार्दिक की कप्तानी वाली इस टीम की हालत देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। एमआई की समस्या क्या है? क्या टीम में एकता की कमी है या फिर प्लेइंग 11 का चुनाव? जब आपकी टीम में इतने बड़े मैच विनर हो और फिर भी आप पॉइंट्स टेबल के निचले हिस्से में फंसे हो, तो सवाल उठना लाजिमी है। मुंबई के लिए अब डू या डाई वाली स्थिति बन चुकी है। क्या वो यहां से उठकर प्लेऑफ की दौड़ में फिर से शामिल हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। पॉइंट्स टेबल के निचले पायदानों की कड़वी सच्चाई हमने देख ली, लेकिन अब बात करते हैं उन 2 टीमों की जो मिडिल ऑर्डर के भंवर में फंसी हैं। ये वो टीमें हैं जो न तो पूरी तरह से बाहर हुई हैं और न ही पूरी तरह से सुरक्षित। नंबर 7 और नंबर 6 पर काबिज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स। नंबर 7 पर है ऑरेंज आर्मी यानी सनराइजर्स हैदराबाद। 4 मैच, 1 जीत, 3 हार, 2 पॉइंट्स और -0.024 का नेट रन रेट। आंकड़े बताते हैं कि हैदराबाद की टीम बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन जीत का सिलसिला उन्हें पकड़ना ही होगा। हैदराबाद के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उनकी निरंतरता, कंसिस्टेंसी है। एक मैच में वो शेर की तरह दहाड़ते हैं तो अगले ही मैच में फुस हो जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में पावर तो है, लेकिन फिनिशिंग टच गायब है। अगर एसआरएच को प्लेऑफ की रेस में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें अपने मिडिल ऑर्डर को और मजबूत करना होगा, वरना ये सीजन भी उनके लिए एक हाफ बेक कहानी बनकर रह जाएगा। और अब बात करते हैं नंबर 6 की, लखनऊ सुपर जायंट्स। जी हाँ, वही एलएसजी जिन्हें बड़ा झटका लगा है, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। 4 मैच, 2 जीत, 2 हार, 4 पॉइंट्स और -0.427 का नेट रन रेट। लखनऊ के आंकड़े उतने बुरे नहीं हैं जितने मुंबई या चेन्नई के
लेकिन उनके खेल में वो दम नजर नहीं आ रहा जो पिछले सीजन में था। लखनऊ की टीम को लेकर सबसे बड़ी चिंता उनका नेट रन रेट है। जब पॉइंट्स बराबर होंगे तो ये -0.427 का नेट रन रेट उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। ऋषभ पंत की कप्तानी में क्या टीम अपनी रणनीति बदल पाएगी? क्या वो उस विंग को फिर से हासिल कर पाएंगे जो उन्हें टॉप 4 में ले जा सके? हैदराबाद हो या लखनऊ, दोनों टीमें इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां से एक छोटी सी गलती उन्हें रेस से बाहर कर सकती है। यहां से हर मैच, हर रन और हर विकेट कीमती है। क्या इनमें से कोई टीम डार्क हॉर्स बनकर उभरेगी या फिर ये दोनों टीमें यहीं बीच मझधार में लटकी रहेंगी? अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। नंबर 5 और नंबर 4 ये वो टीमें हैं जो सेफ जोन की दहलीज पर खड़ी हैं, लेकिन एक गलत कदम और ये सीधा नीचे गिर सकती हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की। नंबर 5 पर है गुजरात टाइटंस। 4 मैच खेले, 2 जीते, 2 हारे, पॉइंट्स हैं 4 और नेट रन रेट है -0.029। देखिए, गुजरात एक ऐसी टीम है जो अपनी सादगी और असरदार खेल के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार उनका नेट रन रेट कुछ कहानी और कह रहा है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली इस टीम ने मैच तो जीते हैं, लेकिन वो डोमिनेशन गायब है जो पिछले सालों में हमने देखा था। नेट रन रेट का 0 के आसपास होना यह बताता है कि उनके मैच बहुत करीबी रहे हैं। उन्होंने मैच तो निकाले हैं, लेकिन बड़े अंतर से जीतना अभी बाकी है। क्या गुजरात टाइटंस फिर से वही इंपैक्ट पैदा कर पाएगी या उनका यह डगमगाता सफर ऐसे ही जारी रहेगा? और अब नंबर 4 पर दिल्ली कैपिटल्स। 4 मैच, 2 जीत, 2 हार और 4 पॉइंट्स। लेकिन यहां एक गौर करने वाली बात है और वो है उनका नेट रन रेट +0.322। ये पॉजिटिव रन रेट ही दिल्ली को गुजरात के ऊपर नंबर 4 पर मजबूती से खड़ा किए हुए हैं। लोकेश राहुल की वापसी के बाद दिल्ली एक अलग ही तेवर में नजर आ रही है। देखिए, दिल्ली की टीम ने दिखाया है कि वो मैच जीतना जानती है और जब वो जीतती है तो पूरे दबदबे के साथ जीतती है। उनके खिलाड़ी फॉर्म में हैं, उनकी रणनीति में दम है। दिल्ली इस वक्त सही रास्ते पर है। अगर इसी तरह का अनुशासन और आक्रामकता उन्होंने बनाए रखा तो यकीन मानिए प्लेऑफ की रेस में दिल्ली का कोई मुकाबला नहीं होगा। अब वक्त है उस शिखर की बात करने का जहां से नजारा कुछ अलग ही दिखता है। पॉइंट टेबल की एलिट क्लास, टॉप 3 टीमें। ये वो टीमें हैं जिन्होंने इस सीजन में हर किसी को हैरान कर रखा है। नंबर 3 पर है ई साला कप नमदे का नारा लगाने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 4 मैच, 3 जीत, सिर्फ 1 हार, 6 पॉइंट्स और +1.148 का जबरदस्त नेट रन रेट। आरसीबी का खेल इस साल बदला बदला सा है। एक हार के बावजूद जिस तरह से उन्होंने वापसी की है और अपनी बल्लेबाजी की ताकत दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। उनका नेट रन रेट ये साबित करता है कि वो सिर्फ जीत नहीं रहे बल्कि विपक्षी टीमों को बुरी तरह कुचल रहे हैं। नंबर 2 पर है पंजाब किंग्स। 4 मैच, 3 जीत, 0 हार और पॉइंट्स हैं 7 +0.72 का नेट रन रेट। पंजाब अभी भी टूर्नामेंट में अपराजित है। पंजाब किंग्स ने इस सीजन में खामोशी से अपना काम किया है। कोई शोर नहीं, बस शानदार प्रदर्शन। उनकी टीम में वो संतुलन है जो किसी भी चैंपियन टीम के पास होना चाहिए। अपराजित रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पंजाब ने साबित कर दिया है कि उन्हें हल्के में लेने की गलती किसी को नहीं करनी चाहिए। और अब नंबर 1, इस वक्त की टेबल टॉपर राजस्थान रॉयल्स। 4 मैच, 4 जीत, 0 हार, 8 पॉइंट्स और +2.05 का खूंखार नेट रन रेट। राजस्थान रॉयल्स, मतलब क्या खेल दिखाया इस टीम ने। 4 मैच और 4 जीत। लस्तों का नेट रन रेट किसी भी टीम के लिए सपना होता है। रियान पराग की कप्तानी, बेहतरीन बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी, इस टीम में सब कुछ है। राजस्थान इस वक्त एक मशीन की तरह काम कर रही है जिसे रोकना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। गुरु पॉइंट्स टेबल की उठा पटक तो हमने देख ली, लेकिन आईपीएल 2026 में असली जंग तो रनों और विकेटों की है। वो कौन से खिलाड़ी हैं जो अपनी टीमों को अकेले दम पर जीत दिला रहे हैं? चलिए अब करते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे टॉप 2 दिग्गजों का पोस्टमार्टम। नंबर 1 पर हैं राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। 200 रनों के साथ वो ऑरेंज कैप पहने हुए हैं। भाई साहब, क्या बल्लेबाजी है। जिस तरह से वो क्रीज पर टिकते हैं और फिर गेंदबाजों की खबर लेते हैं, वो काबिले तारीफ है। वहीं नंबर 2 पर शान से बैठे हैं
आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार। अब रुक करते हैं गेंदबाजी की तरफ, जहां रन बरस रहे हैं वहां विकेट कौन निकाल रहा है। पर्पल कैप की रेस भी उतनी ही रोमांचक है। नंबर 1 पर राज कर रहे हैं गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा। 10 विकेट्स के साथ वो फिलहाल पर्पल कैप के असली हकदार बने हुए हैं। नई गेंद से स्विंग हो या डेथ ओवर्स में यॉर्कर, प्रसिद्ध का जादू चल रहा है। वहीं उनके ठीक पीछे मौजूद हैं राजस्थान के रवि बिश्नोई, जिनके नाम अभी तक 9 विकेट हैं। तो दोस्तों, ये था आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप का पूरा चीर फाड़ विश्लेषण। गुरु, आप क्या कहते हैं, कौन जीतेगा इस बार चमचमाती हुई ट्रॉफी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको दमदार लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल बिनवाल क्रिक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।